उसने पूछताछ के दौरान वहाँ पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ। कितनी उम्र है? 21 साल। किस जगह लगाई है? बाहर किस जगह? लदरई गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर हमेशा सवाल खड़े किए जाते हैं और कटघरे में हमेशा उत्तर प्रदेश पुलिस को लाके खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि उनकी कार्यशैली ही अजीब व गरीब है, विचित्र है। अभी भी उत्तर प्रदेश में एक खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में एक लड़के ने आत्महत्या कर लिया है और पुलिस का जो तर्क है बिल्कुल हास्यास्पद है। यानी आप सोचने लगिएगा, चौंक जाइएगा, उनकी बातों को सुनकर हंसी भी छूट जाएगी कि कहानी भी साहब गढ़ रहे हैं तो कहानी मजेदार नहीं है, कहानी उनको फंसा दे रही है। उनकी ही कहानी उनकी जी का जंजाल बन गई है। दरअसल पुलिस महकमे के एसपी साहब कह रहे हैं कि अल्ताफ ने आत्महत्या कर ली है। अब सोचिए, एक 5 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान 21 साल का, वो 3 फुट की टोटी में गर्दन लटकाकर यानी खुद को फांसी के फंदे में लटका लेता है। ये हास्यास्पद है ना, क्योंकि पुलिस कस्टडी में उत्तर प्रदेश में किसी की हत्या होना या किसी को मार देना कोई नई बात नहीं है। शायद हमको लगता है यही कि हमारे साहब ने जय भीम मूवी देखा होगा और जय भीम मूवी में भी यही होता है कि पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है और मौत के बाद में लीपा पोती किया जाता है। उसकी मौत को एक एक्सीडेंट बताया जाता है कि आरोपी या जो कस्टडी में जिसकी गिरफ्तारी करके लाया गया था उसकी मौत कहां हुई थी? एक्सीडेंट में हुई थी। यही काम यहां हो रहा है। खैर, खबर बता दूं आपको, मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज थाने का है। कासगंज थाने में लड़की भगाने के आरोप में 21 साल के अल्ताफ की गिरफ्तारी होती है। उसके पिता का नाम है चाहत मियां। पुलिस उसे गिरफ्तार कर हवालात में ले जाती है और वहां रखा जाता है। आरोप क्या होता है? लड़की भगाना, और उसी हवालात यानी कस्टडी में उसकी मौत हो जाती है। मौत के बाद में साहब का जो एक कहानी है उसको सुनिए। देखिए, कोतवाली कासगंज में एक 366 आईपीसी के एक प्रकरण के संदर्भ में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्ताफ सन ऑफ चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था। उसने पूछताछ के दौरान वहां पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया। उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी। जब वो बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिसकर्मी अंदर चले गए और उसको बेहोशी की हालत में उसको उठाते न हुए उसको सीएचसी अशोकनगर कासगंज में ले जाया गया। वहां पे प्राथमिक उपचार 5-10 मिनट चलने के उपरांत उसकी मृत्यु हुई है। इस प्रकरण में पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम किया जाएगा। साथ ही में इस प्रकरण में जो पुलिसकर्मियों की लापरवाही इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को इसमें सस्पेंड किया जाएगा। साहब काबिले तारीफ कहानी गढ़ रहे हैं। इनको तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए था, स्क्रिप्ट राइटर या स्टोरी राइटर के तौर पे, क्योंकि कहानी मजेदार है। फिल्मों में हमेशा सुनते हैं हम लोग कि काल्पनिक कहानियों पर आधारित फिल्में बनती है, लेकिन कभी कभी सच से भी सामना हमारा हो जाता है फिल्मों में। भले ही उसके पात्र काल्पनिक होते हैं, बल्कि वो कहानी वास्तविक होती है। अब सोचिए जरा, आप ही बताइए कि एक 3 फीट ऊंचे नल से यानी टोटी से एक 5 फुट का लौंडा कैसे मर सकता है, कैसे खुद को फांसी लगा सकता है। दूसरी चीज ये भी बताऊंगा, एक ट्वीट के माध्यम से ही बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अल्ताफ के पिता की बाइट सुनिए। उन्होंने कहा है कि अगर उस पर लड़की भगाने का आरोप था तो मैं खुद उसकी गिरफ्तारी करवाता, खुद उसको पुलिस के हवाले कर देता, लेकिन मेरे बेटे को ले जाके हवालात में मार दिया गया है। उन्होंने कहा कि अल्ताफ के मौत में पुलिस की मिली भगत है। मैंने 8 बजे
अपने बच्चे को पुलिस वालों के हवाले किया है। मैंने खुद अपने घर में से कब? कल 8 बजे किस मामले में पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले में लड़की के ये कह रहे थे कि ये शक है हमें, पुलिस अपने बच्चे को हमारे तो आरोप के चक्कर में, तो मैं उस बच्चे को मैंने अपने हाथों से पकड़ के दिया है, बच्चे को खुद अपने हाथों से। फिर क्या और हुआ? बच्चे को लेने के बाद में चले आए हैं ये लोग। मैं चौकी तक आया हूँ, चौकी से मुझे फटकार के भगा दिया गया है। मुझे चौकी से फटकार के भगा दिया गया है। आज क्या बताया? 24 घंटे बीत जाने के बाद 24 घंटे के बाद में ये मालूम पड़ रही है वो मुझे फांसी लगा दी है मेरे बच्चे को। किन लोगों ने फांसी लगाई? अब ये पुलिस वालों के हवाले किया है मैंने, तो यही मुझे तो उम्मीद है कि पुलिस वालों ने ही लगाई है। क्या नाम है आपके बच्चे का? अल्ताफ। कितनी उम्र है? 21 साल। कौन किस जगह लगाई है? फांसी किस जगह? नदरई गेट चौकी से मैंने बच्चा दिया था अपना, हाँ। और ये बड़े थाने में आया है बच्चा। बड़े थाने में ये घटना हुई है। इस घटना पे लोग ट्विटर पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि जब पुलिस प्रशासन की तरफ से यानी एसपी साहब का जब बाइट आता है तो लोग अलग अलग अपना तर्क दे रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जाने माने शायर हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि कितना हास्यास्पद लग रहा है महोदय का बयान। बाथरूम के नल से जैकेट के हुड में लगी डोरी से क्या कोई फांसी लगा सकता है? सोचिएगा आप भी। यूपी पुलिस कुछ तो भरम बचा रहने दीजिए कानून व्यवस्था का। उसके बाद उत्कर्ष सिंह लिखते हैं कि बाथरूम के नल से नाड़े से लटक कर क्या कोई आत्महत्या कर सकता है? कासगंज कोतवाली में अल्ताफ नाम के शख्स की मौत पर एसपी ने बयान जो जारी किया है या जिन्होंने दावा किया है, सोचने वाली है। उसके बाद अशोक शर्मा लिखते हैं, जहां तक हमारी जानकारी है कैदियों का पजामे में नाड़ा नहीं होता है, हुक या बटन होते हैं। यह वाकई सच है कि जब कैदी को गिरफ्तार कर कस्टडी में डाला जाता है, उसको हवालात में डाला जाता है, तो उसके इर्द गिर्द कोई नाड़ा या कोई रस्सी उसी मौजूद नहीं होता है। हो सकता है कि उसका मानसिक संतुलन खराब हो, या हो सकता है वो डिप्रेशन का शिकार हो और आत्महत्या कर लो, इसलिए वो सब चीजें दूर कर दी जाती है। उसके बाद में इंद्रजीत यादव लिखते हैं, ये उतना ही सच है जितना चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना। एक कहावत है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना, उसी तरीके से यहां भी है कि 3 फीट की टोटी और 5 फुट का एक इंसान, 5 फुट का एक जवान जो आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद कासगंज थाने में यह कहा गया है, उनका तर्क आया है कि आज दिनांक 9/11 यानी जनपद का मामला था। इसमें जो पुलिसकर्मी जो लापरवाही बरते हैं, उन पुलिसकर्मियों को निलंबित कर कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण की जांच हो रही है। अन्य कार्रवाई के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा जो बाइट दी गई थी, यानी यह मामला है उत्तर प्रदेश का। अब सोचिए, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक नहीं कहूंगा, मुसलमान कहूंगा, क्योंकि मुसलमानों को ही उत्तर प्रदेश में निशाना बनाया जा रहा है। वहां के योगी आदित्यनाथ भी लगातार अपने संबोधन में, लगातार अपने रैलियों में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और उसका शिकार हर मुसलमान युवक हो रहा है। तो यह उत्तर प्रदेश की कहानी है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस कैसे भेदभाव करती है, कैसे मुसलमानों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, किस तरीके से अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, वो आपके सामने है। खैर, आप अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।